रहा उसका अंतर है जो वो मना कर रहा। भाई ये मेरा कारोबार, मैं तो यहाँ को जुआ खेल रहा हूँ। जुआ तुझे इधर किसी ने खेलने भी नहीं देना। वजह ये हमारा महल्ला है। तुम्हारा महल्ला है। और डैडी, हाँ जी, उस्ताद कह रहा है चाय का बोल करा। चाय मैं भी बोल के चाय पीने जा रहा हूँ। हाँ। मैं भी पीऊंगा। ठीक है, जा पिया। नहीं बेटे, पीने नहीं जा सकता ना, क्योंकि दुकानदारी का टाइम है। यही लाते मेरा भाई। लो यही लाते। तो कौन सी दुकानदारी? और तुमने यहाँ पे मीटर लगाए हुए हैं? नहीं जी, इसका खाद का कारोबार है। और नहीं, इसका कपड़े का कारोबार है। और कपड़े भी वो जो इसने पहने हुए हैं। इतना हंसना, तेरे मरने पे भी लट्ठा तुझे मैं ही डालूंगा। तुम तो यहाँ आके बैठ गए हो। हाँ जी, इधर कहाँ के बैठा बेवकूफ हो। उस्ताद जी ये देखे बार बार बदतमीजी करता है आगे से। ओ बेइज्जत लेखा, वो तू चुप करके नहीं बैठ सकता। यार चुप करने के लिए बैठा हूँ। हाँ, ये अड्डा था मुझे किराए पे इसलिए लिया कि ये मैंने यहाँ गाना बजाना। अबे गाना बजाना नहीं है, आराम से आहिस्ता सा गाना बजाना तू। क्या बजा को भाई, ये दिल की वार्ड है। कौन अंदर पेशेंट दाखिल कर रखे तुमने? अबे तेरा इतनी बड़ी बीमारी के साथ क्या ताल्लुक है? तुझे तो फोड़ा निकले बड़ी बात है। उस्ताद जी मुझे तो फोड़ा निकले बड़ी बात है, तुझे तो हर साल निकलता। और सकरावे तो अपने फोड़े का है ना। सुरीले खां, ये कैंची पहले ही बेड़े घर कुए हुए हैं, कहाँ करूं मैं इस्तेमाल कैंची? तो जिसके ठीक है उसके उतार दे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बेटा जिससे मांग रहे हो ना, उसकी भी इसी काम की दुकान है। उस्ताद जी वैसे सियाने सच कहते हैं, क्या? खाना दे खान पड़ाने। नहीं, जैसा मुंह वैसी चपेट। डैडी तेरे मुंह पे चपेट पड़ेगी। जाहिल आदमी, देख जितना मुंह 3 चपेड़े हैं। अल्लाह तेरी दुकान को रंग लाए। ओ रंग रोकन वाले बाबे, जो दुआ देनी ना मुझे दे। तू तो दुआ उसको दे रहा जिसकी दुकान है। ले माखे, हाँ तू तो कहे था ये दुकान बहुत चले। तो चले ना, इसमें पेट्रोल तो डाल, अब खाली चली जावे। जिस तरह तू चला रहा है इस तरह तो मेरी भी जाम हो जाएगा। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे चोरी सुजात सेव करवाने यहाँ आवे, चौधरी परवेज इलाई भी यहाँ आवे, नवाज शरीफ तरह से मिसाज करवाने आवे, बाबर रवान के तने नाखून काट रखे, जमशेद दस्ती की भी कटिंग तने करी, राजा रियाज की थ्रेडिंग भी तने करी, और वो अपना क्या ना राणा सनाउल्ला की मूछे भी तने छोटी करी। उस्ताद जी कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया। मैंने हिसाब लगाया बेटे कि जब तुम जलील करो ना किसी को, इसी तरह शुरू हो वो। तो जलील हमें कर, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम तेरे मुंह से अच्छे लगते हैं। वो खुदा का खौफ कर, मैं को छोटा आदमी हूँ। नहीं तो बहुत बड़ा आदमी है। तेरा बाजा सुनने के लिए तो यहाँ पर फिरदौस आशिक आवाज़ आती है। तेरा गाना सुन के तो रहमान मलिक झूम जाता है। जब तू सुर लगाता है यूसुफ रज़ा गिलानी तुझे दादें देता है, और जब तू आंखें खोलता है तुझे हमजा शबाशरी जो वो इनाम में प्लाट दे देता है। तेरी चाल देखकर तो मोन सलाई तुझे पैसे दे देते हैं। और खाना खराब के बच्चे तेरा इंटरव्यू करने के लिए सुहेल बड़ैच यहाँ पर आता है। मेहर बुखारी तेरे पर रोजाना शो करती है। कामरान खान तुझे अपने शो में बुला के कहता है खुदा के लिए आ जाओ, मेरा शो फलाब हो रहा है। आफ्ताब इकबाल तेरे ऊपर कॉलम लिखता है, वो तो तुझे जूती पर नहीं लिखता, खाना खा। अल्लाह का शुक्र है भाई, कितने कितने बड़े लोग मेरी टेंशन ले रहे। ये भी आगे से घट नहीं रहा। मुझे तो कुछ दे दो बाबा, इसी के साथ ही बैठ जाओ बाबा, जो मिले आपस में बांट लेना बाबा। यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा बाबा, महीने बाद आधा आधा किराया देना पड़ेगा बाबा। ऐसे ही बैठे रहो बाबा। कितनी अच्छी बात कर गया बाबा। बाबे को जलील कर गया बाबा। उस्ताद जी अंदर चल के काम करते हैं और किन बातों में पड़ गए हैं बाबा। जी आपके अम्मा में बहुत देर हो जाती है, 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। तो बैठे रहो, बाहर तुझे बड़े काम होते हैं, फारग ही फिरना होता है। बाहर तेरी बड़ी लूमें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। ओए तेरे दादी की तस्वीर है। बंदा है? बंदा। मैं समझा चौथी नु आग लगी। मैंने तस्वीर लगाई हुई थी, तस्वीर गिर गई है, कील रह गया है। चौई साहब ये गाहक है, और ऊपर से कहता है माखा जी आपके माँ में 2-2 घंटे लग जाते हैं, बड़ी देर हो जाती है। बाहर जाके तुमने क्या करना है?
वो इसका मुंह तो देखो, मरोड़ी मोहती जैसा मुंह है इसका। और इधर बैठोगे बेटा तो कुछ सीख के जाओगे। चौसा बैठे बैठे मेरा गाहक है। चौधरी साहब कह रहे हैं कुछ सीख के जाओगे। इधर आए। इतनी देर होगी चौधरी साहब, आपने अभी तक कुछ सीखा है? मुझसे ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ, क्या? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा जी। जब सारा काम सीख लिया तो यहाँ क्यों बैठे हैं? अपने मोहल्ले में जाके हमाम खोलें, चौधरी गरम हमाम। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖੋਲਨੇ ਆ। बस ठीक है जी, आप दोनों हमाम खोल ले, फिर हम आपके हमाम पे आया करेंगे। अपना हमाम हम बंद कर देते हैं, नहीं तो अपना हमाम बंद करके करोगे क्या? फिर आपके हमाम पे हम आपकी तरह आया करेंगे। मैं शाहजी बन के आया करूंगा। और मैं जी चौधरी साहब बन के आया करूंगा। पुत्र साइड पे हुई। और मुझे आप लोग काम सिखा देना। वैसे उस्ताद जी कितना मजा आएगा, चौधरी साहब अपना माम डालेंगे, माड़े माड़े गा गा कर चौधरी को झाड़ कर कह रहे होंगे, और चौधरी वो टक लगा दिया। शाहजी मसाज भी किया करेंगे और साथ साथ दम भी किया करेंगे। ले जा मेरे बच्चा, शाह ने तेरा मसाज कर दिया है। माम के अंदर से आवाज आएगी, ओ चौधरी गर्म पानी नहीं आ रहा। चौधरी साहब जाके टूटियां खोल रहे होंगे। आप भी किसी के नागर काट रहे होंगे, आपको कौन सा अवार्ड मिलना है? चौधरी साहब थोड़ी सी सेहत कम करें, आप अपने बाथरूम में फंसा करें। चौधरी साहब ऐसे कैंची पकड़ के कैसे लगेंगे? ओए ओए काम कर, उसकी गर्दन न काट देना। चौधरी साहब ने कैंची से कटिंग करनी नहीं है, चुतरानी के चिमटे से कटिंग करेंगे। ये आइए बात सही। यार मैं यही कहता हूँ कि बात का खिलारा यहाँ पड़ ही जाता है। वैसे चौधरी साहब आपका हमाम होगा तो आपके गाहक भी स्पेशल ही होंगे। किस तरह उस्ताद जी? आप भी चौधरी, आपके गाहक भी चौधरी। ये तो है यार। शुजात चौधरी, चौधरी परवेज लाई, चौधरी निसार, सारे चौधरी आपके पास आएंगे। अरशद चौधरी भी आपके पास आएगा, वो जो ड्रामे ड्रूमे लगाता है। अपना यार है, हाँ गंदा आदमी है, गंदा आदमी है, यार है अपना। सारे आपका यार है। फिर गंदा ही होगा। फिर आपके पास लेडीज पार्लर भी होगा। डिमांड। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपके पास शबनम चौधरी भी आएगी, निदा चौधरी भी आएगी, आशा चौधरी भी आएगी। यानी कि पुत्र पहले दिन ही हमाम तो छापा ही पै जाए। छापा नहीं, वहां सही खिलाना पड़ेगा। चल जी चौधरी साहब। पुत्र शीशे में क्या देख रहा है? चौधरी साहब मैं देख रहा हूँ आप शीशे में भी बहुत ही बुरे लगते हैं। नहीं आपने अकेला तू शाद कपूर बिठाया है। और शाद कपूर साहब चले जाए। मैं सदके जाऊं, मसा कपूर है तू। माखा जी, हाँ ओ मैं गुजराने आ गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये चिड़े पुन पुन के बाहर निकाल रहे हो। अगा क्या मारा? और माखा पहलवान क्या हाल है? ठीक ठाक। यार वो एक इल्तिजा करनी थी, वो मेरा मेहमान आया बड़ी दूर से, भाई है मेरा, अच्छा तो उसके सामने कोई इज्जत उज्जत करनी, कोई बेइज्जती बूसी न करना। मालेदारी है उसे पता चले कि खरकारों की कोई इज्जत है। यार आप भाई हो यार। बुला बुला। आओ जुवेद भाई, आ जाओ जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जुवेद भाई अपने बच्चे सच्चे हैं सब, ये हमाम में सारे शीशे शूशे बेल शेल मैंने ही तारे हैं। बातें करो आप। मालिक है जी। ये इतना गंदा ये हमाम है, यहाँ सफाई वगैरह नहीं करते? अल्लाह भला करे। बस सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे सी, झाड़ू फड़ो तो शुरू हो जाओ। और भाई साहब हम यहाँ पर हमाम की सफाई नहीं करते, लोगों के ज़हनों की करते हैं। क्या मतलब अल्लाह भला करे? उस्ताद जी का मतलब है बालों की कटिंग अल्लाह भला करे। मेरी बात सुनो, ये मेरे भाई हैं और इस्लामाबाद से आए हुए हैं, ठीक है? इनकी कटिंग करनी है, शेप बनानी है, मसाज करना है। अगर किसी ने इनको टक लगाया या थोड़ी सी भी तकलीफ दी है ना, तो इस हमाम की ईंट से ईंट बुझा दूंगा। यार वैसे मैं बड़े बड़े बंदे देखे ने, लेकिन ऐसा टीठ बदमाश मैं कभी नहीं। हाँ चौधरी टीट तू होगा। हाँ चुप है। हाँ क्या डर क्यों रहा है? मेरी तरफ देख, अब क्यों माके के पीछे छुप रहा है? देख मेरी तरफ, नजरें नीची कर रहा है। देख अब देख, डर रहा है ना, डर रहा है ना? हाँ डर रहा है। ये इस्लामाबाद से हैं जनाब? ये इस्लामाबाद से है। इनको टक नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। इस्लामाबाद वाले में जितने मर्जी टक लगाए, हम ना लगाए। और माँ के मार्फत की बातें ना करो, सिर्फ शेव करो। अच्छा यार इतना तुम कहाँ भी हमाम ले लिया इन लोगों ने? यहाँ तो फकीरों को भी कुछ नहीं मिलता होगा। अल्लाह भला करे। बहुत मिलता है फकीरों को। अभी तुम बैठोगे तो मैं खाने पीने के लिए भी देंगे। उधर आ जाओ कुर्सी पे, अल्लाह भला करे। जी बैठे।
बैठो बैठो माखा जी जरा ध्यान से ही आ रहे हैं। ध्यान से बेटा वो उधर ना घड़ी ठीक करने वाली ऐनक लगा ले। अच्छा जी ठीक है। ये इनके बाल काटने या टोपी काटनी है? ओए ओ पतकुन्ने। हाँ जी। ओ बुलडोजर तमीज से बात करो, मेरा मेहमान है। और बम्ब। हाँ जी। उधर पहले जरा जी टोपी खोल ले। अच्छा जी। जरा नाकों पे हाथ रखिएगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह, कटिंग किस चीज की कर रही है? सर पे तो है ही कुछ नहीं। आगे आगे कुछ नहीं उस्ताद जी, पीछे झालर है। अभी उठाया, मुर्गी ने अंडे दिए थे। अच्छा अच्छा भाई साहब क्या काम करते हैं आप? ओ उसके काम को छोड़ो, अपना काम करो। तू चुप कर। ओ मैं चुप क्या करूंगा? मैं उससे बात कर रहा हूँ। वो मेरा ब्रदर है, तेरा ब्रदर नहीं है। हाय हाय हाय, बड़ी अंग्रेजी बोलियां जा रही। हाँ, तो अंग्रेजी बोलूं ना, मैं पढ़ा लिखा खरकार हूँ, कोई नकम्बा चौधरी नहीं हूँ। ओए फटकार, मेहमान बैठे, तुम्हारा तमीज से बात करो। तो भाई साहब आपने बताया नहीं अपना गंजे दत्त साहब। गंजे दत्त। यार ना ऐसी बातें ना करो, मेरी भी हंसी निकलती है। क्या काम करते हैं आप? जी मेरा बिजनेस है, अल्लाह भला करे। ओ अल्लाह तो भला करे। बिजनेस है किस चीज का है? कपड़े का है, कड़ियों का है, रुमालों का है, अंगूठियों का है, जूतियों का है, गाड़ियों का है, जहाजों का है, कागजों का है, किस चीज का है? और बस मियां अजीज एकदम ही शुरू हो जाना है। जी जितने आपने नाम लिए हैं इन सबका ही मेरा बिजनेस है, अल्लाह भला करे। और फिर भी कोई दस्ते सही यार, अल्लाह रेड़े थले देवे। यहाँ पे कोई फकीर नहीं आता? क्यों जी, दाल खाने को दिल कर रहा है? इधर तो ज्यादातर आपका भाई ही आता है। ओए हम आके हरिया कर। ओ मैं तुम्हें शक्ल से फकीर लगता हूँ? ओए इधर को खून खराबा होगा, फिर तुम पास आओगे। और पाई खरकार, आराम से बैठ, अभी फैंटी ना खा ली। और फैंटी है, सलाद फौरन खा लूंगा। तमीज से बात करो, तुम्हें मैं बता दूं। ओए तुम चाहते क्या फिर मैं तुमसे कुछ करूं तुम्हारे साथ? ओए मैं तेरे ही कपड़े लग तेरे बांध देने थे, तेन दस दिया। चौधरी तुम्हें पिछली बात अभी याद नहीं लगता? तुम्हें याद है ना कि तुम सब ने मेरे और मेरे बाप के कान पकड़ाए थे? इतनी थोड़ी तुम्हारे साथ है। चल इतनी काफी, हमारे साथ बैठ जा। और खरकार मैंने तेरे ऊपर बैठ जाना, फिर तू पता नहीं है तुझे मेरा। और बैठ जाओ, मिट्टी के आलू बैठ जाओ। ये लो यार, तुम 100 रुपए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह तेरा भी भला करे। तुम बहुत अच्छे हो। वो 100 रुपया किस बात का? ये आपका इनाम है कि आप मेरी वजह से गर्म हो रहे हैं। वो मैं भी 100 रुपया रख लूं? वो मैं तुम्हें मांगने वाला लगता हूँ? और ना मेरी सेहत बताती है कि मैं मांगने वाला हूँ? और मैं काम करके खाता हूँ, काम करके, मुझे नहीं आपके 100 रुपया चाहिए। शाबाश बम्ब, बहुत अच्छे। मेरे बच्चे मेरी बात याद रखना, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे तुम। ये खाक तरक्की करेगा? ये तो पैसों को ठुकरा रहा है, अल्लाह भला करे। ओ भाई, भीख के पैसों से कभी किसी ने तरक्की नहीं की, मेरी बात याद रखना। ओ बड़े देखे तुम जैसे मैंने से आने, अल्लाह भला करे। ओए ओ सब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आओ जी, पेचकस से पहले मेरे कान पे खोलो ना। मेरे कान नहीं खोल सकते, जिसको ग्रीस देनी पड़ेगी। और मेरे कान खोलने के लिए तुम्हें कान के अंदर उतरना पड़ेगा। मैंने कान खुलवाने नहीं क्यों है, जी? मेरे खुल जाए फिर दोबारा जुड़ते नहीं। और मैं खरकार हूं, कोई कानों का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मुझे ना बताओ। कान खोल कर बात सुन लो कि मेरे भाई के साथ कोई बदतमीजी ना करे, वरना ये रोने लग जाएगा है। नहीं नहीं नहीं, वो मिट्टी खान लग जाएगा। नहीं जी, ये कपड़े फाड़ लेगा अपने। नहीं नहीं, अपने हाथ से अपने नए नक्श खराब कर देगा। और तुमको पता नहीं है वो कौन है? कौन है बेबी? वो अपना अन्ना हजारे है वो। यार कोई भैया, वो माम में क्या शोर मचा रखा, क्या होगा यहाँ? हैं? और कुछ नहीं होगा यार। वो बोलो तो सही, मेरे आते ही सारे गुमसुम हो गए। ओ यार अपना, ओए तू फकीरों के साढ़े बराबर पे आ गया है। भाई मैं फकीर नहीं हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ। अब तो मैं किराएदार हो गया हूँ यहाँ, और अभी मैं कुछ ही दिनों में यहाँ चौधरी होने वाला हूँ। ओए मुंह संभालो, तू चौधरी होने वाला है, तू बीमार होने वाला है, तू अंदर होने वाला है, तू हलाल होने वाला है, चौधरी होने वाला है। अरे भाई तुम हो कौन, हमें ये तो बताओ, अल्लाह भला करी। गाने बजाने वाला हूँ भाई। अच्छा तो तुम मांगने वाले हो, अल्लाह भला करे। लो अल्लाह भला करे। बस जिंदगी में कभी ऐसा बंदा तो नहीं देखा जो गावे भी खुद और पैसे भी खुद देवे। रानो क्या कर रही है तू? माखा जी देखें ये मोहल्ले में क्या हरकतें हो रही हैं। ओहो, क्यों धक्के दे रही है इस बेचारी को? हाय मेरे अल्लाह, ये बेचारी नहीं है, ये घटिया आदमी है। रानो, तुम्हें इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती? मुझे ये हरकतें जेब नहीं देती। जब आप लोगों को पता चलेगा ना कि ये कौन है, तो आप लोगों के तोते उड़ जाने हैं, मुंह में उंगलियां डाल के कहोगे हाय घटिया, इसने क्या हरकत की है। यार मुझे तो कोई शरीफ औरत लगती है, ये अतवार बाजार में गरम मसाला नहीं बेचती। मैंने इसको पछाड़ लिया भाई, ऐसी औरतें अस्पतालों से बच्चे उठावे। मैंने ही पहचान लिया जी, ऐसी औरतें जो है ना दिल्ली दरवाजे में बाथू का साग बेचती। और
नहीं यार मैं पछाण ले एक औरत गड्डी रोक के विच कार्ड रख के खलो जाती है। उस्ताद जी इस तरह की औरतें ना जनाजे पर रोती रहती है, नीचे से अमरूद भी खा रही होती है। और इस तरह की औरतें मैंने अक्सर देखी है एसी वाली बसों के अंदर जाके पंखा हिला के मांगती है। ऐसी औरत मांगबत्ता भी खेल लेती है। भाई शरीफ लगती है मुझे, और किसी का नकाब उतारना अच्छी बात नहीं होती। आप जैसे लोगों की वजह से ही मोहल्ले में चोरियां होती हैं। ओए हम तुम्हें चोरों के खानदान से लग रहे हैं? नहीं जी, मुझे तो खुद चोर लग रहे हैं। ओए मैंने कौन सी चीज तुम्हारे घर से उठा ली है? हाय, पहले अपना वजन तो उठा लो, इतना ही काफी है चीज। चौधरी गंदा। नहीं चौधरी साहब ने तो आज मेरा भी वजन उठाया। ओए सांस ऐसा है, मुझे लगता है पीछे हीटर लग गया था। इसका बुर्का तो उतारो। ओए ना कर अम्मा। तेरा खबरदार, तुमने खरकार का पर्दाफाश किया, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब्बा पकड़ा गया। सिर्फ अब्बा ही नहीं पकड़ा गया, तू भी पकड़ा गया हाफ सिरे। और सुन लो मेरी बात, यहाँ कत्ल हो जाएंगे, हमारे लाशें बीत जाएंगी, यहाँ हमारी ढेर लग जाएंगे, यहाँ हमारे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, मैं हूं ना। न तुम कोई इंस्पेक्टर हो जो इतनी तड़ियां लगा रहे हो। ये इंस्पेक्टर क्या होता है जी? अभी फोन करके बुलाती हूँ तो वो तुम्हें खुद ही बता देगा कि वो कौन है। इधर पुलिस कोई नहीं बुलाएगा, तुम ही दो दो चार चार छितर मार लो। दो दो चार चार छित्र मार लो, और वो मांगता है बुरके पहन के, और शर्म नहीं आती इसको, बेशर्म आदमी। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा खाना खराब है, फिक्के गजरेले। मैं भी कहूं कि इन लोगों की वजह से हमारा सफेद पोश लोगों के कारोबार भी डैमेज हो रहे। अच्छा आप सफेद पोश हो? अब इस बात को ना पकड़ लेना। आय हाय, इसका क्या करना है जो औरतों का बुर्का पहन के घरों में मांगता है? और घरों में मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अब बता देना जवेद बेटे इसको। एक मिनट जी, ये मैं बताता हूँ, इनको मैंने ही मांगने का मशवरा दिया था। अच्छा जी। और जहां तक मेरा तल्लक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। हाँ तू कौन है? मैं इंटरनेशनल फकीर हूँ। ए अल्लाह दे ना दे ए मौला ने तेनू बड़ा देना ही, ए दे मौला दे ना दे, तेनू लाल कलंदर ने बड़े भाग लाने नहीं चाहिए, अपने मुंह वाली बुरकी मैनू दे। ये मैंने बताया है जी इनको। और मैं कोई आम मांगने वाला नहीं हूँ। हाँ? मैं तो पूरी दुनिया में मांग चुका हूँ। अच्छा। मैं तो इस्लामाबाद में पहले मांगता था। अच्छा। लोग मुझे कहते सन मांगत ऑफ कैपिटल आ गए। मांगत ऑफ कैपिटल। वो मैंने जहां मांगा मुझे मिल गया, जो चाहा मैंने मिल गया, जो सवाल मैंने किया वो मेरा पूरा हो गया। फिर एक दिन मांगते मांगते मैं वैसे ही चला गया। मैंने जाके कहा कि अल्लाह के नाम पे कोई पाटा पुराना वीजा दे दो। कोई जला हुआ कोई फटा हुआ, उन्होंने मुझे दुबई का वीजा दे दिया, फटा हुआ पड़ा था। और मैं दुबई चला गया। अच्छा। मुझे पता चल गया यहाँ हाथ काट देते हैं। अच्छा। फिर मैंने जाके अरबी में मांगना शुरू कर दिया। अरबी में? जब अरबी आते थे उनके सामने मैं गाने गाता था। अच्छा। तो जब अपने भाई मिलते तो मैं पैसे वैसे मांग जाता था। चलाक आदमी। तो मैंने बोला कि किस तरह मांगा उधर? किस तरह मांगा? दीदी 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 दीवा दीदीवा दीदी दीदी दी है दिल दीदी है। अब जो मेरा लहजा अरबी था, मांग में पंजाबी मेरा था कि ताकि अरबियों को पता ना चल जाए मैं क्या गंद घोल रहा हूँ। ओ अल्लाह दिले मैनू पैसे दे, अल्लाह दिले मैनू पैसे दे, मौला दिले तो चाचा पैसे दे, कम नहीं कराना मरे वैसे दे, खादी नहीं मैं रोटी। और दो आदमी लाचा कुर्ता पा के कुवैत के लक्ष्मी चौक में फिर रहे थे। कुवैत चला गया ना मैं कुवैत। अच्छा। तो देखा क्या, मैंने कहा ये तो पेंडू आदमी है, इनसे पेंडू बन के मांगता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, पीरा दिते यार तेरी जुगनी, कमाई होनी है तेरी दुगनी, मेरे पैरों च नहीं जुत्ती। जंजीर के लिए दिमन गंदे नैसलानी मुला दूजीन दीदी 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 दीवा दीदीवा दीदी दीदी दी। काका जी ये होते हैं
ये कोई फख्र की बात नहीं है बेशर्म आदमी, ये शर्म की बात है मांगना। दोनों हाथ पैर उसके सलामत है और वो मांग रहा है और जाके दूसरे मुल्क में मांग रहा है। कितनी बुरी बात है। क्या सोचते हैं वो लोग हमारे बारे में कि ये पाकिस्तानी किस तरह की हरकतें करते हैं, मांगते हैं आके हमारे मुल्कों के अंदर। गैरत का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने, दिमाग की दर्जियां उड़ा के रख दी इन लोगों ने। हमने तौबा कर ली, आज के बाद हम मांगेंगे नहीं, बस छीनेंगे लोगों से। ये तो ठीक है ना। अब्बा हया कर, शर्म कर। माखा जी, हाँ जी, आज के बाद मैं तो नहीं मांगूंगा। आज 10 रुपए दे दो ना कहीं। वैसे माखे, हाँ खरकार ने पहली दफा 10 रुपए मांगे हैं। हाँ। तुमने नहीं देने, इसको मैं बताता हूँ। गदागरी की लानत एक सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, बल्कि एक माफिया का रूप इख्तियार कर चुकी है। मुर्शिद इन्हें भी कोई अमीर गरीब होंगे ने। किन जॉनसन अमेरिका का अमीर तरीन भिखारी है जो सालाना $40,000 कमाता है। $40,000 जो साहब 40 लाख रुपए बनते हैं, महीने के 3 लाख। आपकी अपनी इतनी कमाई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे मुर्शिद यार, अपना माखे ये गल मुर्शिद ने बिल्कुल सही की है। हाँ। अब पिछले दिन मैं इंडिया गया। अच्छा। इंडिया के शहर बंबे च 1 लाख फकीर है। जेड़ा उत्थे दा सब तो अमीर फकीर है ਉਹਦਾ नाम संभाजी। हाँ जी, महीने का 40,000 रुपया कमाता है। अच्छा। 2 दे मकान ने, एक ओदा फ्लैट है जो उन्हें किराए पे दिता है। आगे से किराए पे भी दिया हुआ है जी जनाब। और जनाब मैं तुम की दसा, ओ भाई की जे उन्हें मुख्तलिफ कंपनियों दे विच ना शेयर भी पाए जे। मंगन वाला यार मैं ते उत्थे समुंदर किनारे सिर फड़ के बह गया। चोई साहब समंदर का ओए सस्ते इलाके दे गोल चक्कर अपना सिर फड़ के बह गया कि फकीर हो के थे 40,000 महीना कमा रहा है, मैं चौधरी हो के नहीं कमा रहा यार। बरतानिया का एक अंग्रेज फकीर रोजाना 300 पाउंड कमा लेता है। जब वहां के फकीरों से पूछा गया भाई ये काम क्यों करते हो, तो वो कहने लगे भाई ये वाहद कमाई है जिस पे टैक्स नहीं है। शाहजी एक अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ भी जो बेकारी है तकरीबन कोई 500 रुपया तो रोजाना कमा ही लेते हैं। सही कह रहे छोटे से छोटा फकीर। हाँ। और हमारी गली मोहल्लों के अंदर जो ज्यादातर मांगने की तादाद है वो बच्चों की और औरतों की है। और ये फकीरों के जो ग्रुप हैं ये बेशुमार संगीन जराइम मसलन डकैती, अगवा, चोरी, इन सब में मुलव्वस होते हैं। और ये फकीर अपनी औरतों से जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाते हैं। अच्छा जी। इनकी औरतें अमूमन मज़ारात, पब्लिक प्लेसेस पर बच्चों को अगवा भी करती हैं। हाँ, और इन ग्रुपों ने जो बच्चे अगवा किए होते हैं ना उनके फिर हाथ पैर भी तोड़ देते हैं मंगवाने के लिए। और इन्होंने स्पेशल उसके आलात रखे हुए हैं हाथ पैर तोड़ने के, और फिर उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। और एक और बात, इन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं उन्हें पिक एंड ड्रॉप के लिए। वैसे उस्ताद जी मैंने सुना है कि पाकिस्तान में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए तकरीबन 372 गैर सरकारी इदारे काम करते हैं, लेकिन बेकारियों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। वो इसलिए कि वो गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करते नहीं है, वो अपनी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। करप्ट है वो। रात ਨੂੰ इशारे उत्ते बच्चियां ने जुत्तियां नहीं पाई होंगी मंग रहे होंगे ने। बंदा दिल करता है यार 200-300 रुपए ना दे दइए। तरसांदा है उन्हें ईमान नाल। तो यही तो उनका मेन मकसद होता है साहब कि लोग उन पे तरस खा के उनको पैसे दें। अपने मकसद में वो कामयाब हैं, चाहे बच्चे को ठंड लग जाए या मर जाए, वो इससे उनको कोई गर्ज नहीं है। और शाह जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, रावलपिंडी के एक फकीर ने सरगोदा की एक लड़की से जिसने MA इंग्लिश किया हुआ था, अच्छा, उसको ये बताया कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, उसके साथ शादी कर ली। उसके पास कितना का पैसा होगा जिस पर लड़की ने हामी भर ली। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की बगैर बताए शॉपिंग के लिए बाजार चली गई। अच्छा। जब बाजार की तो उसने वहां पर क्या देखा कि उसका शौहर अंधा बनकर मांग रहा है। और उस लड़की ने घर आकर पंखे के साथ फंदा लगाकर फांसी ले ली। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से हमारी आमदनी पर 20% टैक्स लगाया हुआ है। मैं वो 20% हर हालत में रफाई इदारों को देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास इतनी दौलत आई है। क्या बात है शाह जी। नबी करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मदीने की गलियों में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और सरकार मदीना ने अल्लाह की तरफ से हम पर हमारी आमदनी पर 2.5% ज़कात जो है वो आयद की है। देखें इस्लाम मुआशी तहफ़्फ़ुज़ कितना खूबसूरत दे रहा है हर इंसान को, और हम वो नहीं देते। और दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम की वजह से ये गदागरी की जो लानत है ना, ये बुनियादी वजह बन रही है हमारे दिल में।
चौधरी साहब जी पुत्र ये आज फकीरों पर कोई गाना नहीं बनाया? पुत्र सी वजीरा ते बना लिया फकीर की ने। दे देने